नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बैतूल की, जहां चोपना पुलिस ने शराब सहित बोलेरो गाड़ी को किया जब्त। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे बैतूल में राम दरबार सजाकर वैश्य समाज ने निकाली शोभा यात्रा। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि कहां रामनवमी पर निकाला गया भव्य जुलूस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बैतूल से है, जहां चोपना क्षेत्र में गुरुवार रात चोपना पुलिस को सफेद बोलेरो गाड़ी से क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन करने की सूचना पर तत्काल चोपना थाना प्रभारी छत्रपाल धुर्वे अपने स्टाफ के साथ गोपीनाथपुर रोड पर वाहन को दर दबोचने पहुंच गए और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। पुलिस को देखकर वाहन चालक अंधेरे की ओर जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। चोपना पुलिस ने मौके से बोलेरो वाहन सहित देशी और अंग्रेजी शराब कुल मिलाकर 54 लीटर शराब जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 18,000 रुपए बताई जा रही है। सर, अभी जो शराब की गाड़ी पकड़ी गई है, सर इसमें क्या मैटर और कैसे क्या कार्रवाई की? कल दिनांक को रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में ड्यूटी हेतु देहात रवाना हुए थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक बोलेरो वाहन क्रमांक CG 12D0899 जिसमें अवैध रूप से शराब परिवहन की जा रही है। सूचना पर रवाना होकर के गोपीनाथपुर और दुर्गापुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक उक्त वाहन जाते हुए दिखा, जिसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उक्त वाहन का जो चालक है उसको गाड़ी खड़ी करके भाग गया। उक्त वाहन पर को चेक करते उसमें एक पेटी गोवा कंपनी की अंग्रेजी शराब और 5 पेटी देसी प्लेन मदिरा के भरे पाए गए। उक्त वाहन चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा वाहन व शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। सर, कितनी मात्रा में शराब पाया गया था गाड़ी में कुल 54 लीटर जो शराब है वो पाई गई है। और सर, आरोपी फरार हो गए सर? हाँ, उक्त वाहन चालक जो है गाड़ी को खड़ी करके फरार हो चुका है, जिसकी तलाश की जा रही है। बैतूल से सीनियर संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां भगवान श्री राम का जन्म उत्सव गुरुवार को नगर में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर में दोपहर 12 बजे हवन पूजन का आयोजन किया गया। श्री राम मंदिर में भगवान जन्मोत्सव का प्रसाद वितरण नगर परिषद अध्यक्ष रोहित विक्की नायक द्वारा कराया गया। नगर में सुबह से लेकर देर रात तक राम जन्मोत्सव की धूम रही। शाम 4 बजे अयोध्यावासी वैश्य समाज द्वारा श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की तादाद में भक्त राम रथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। अयोध्यावासी वैश्य समाज के अध्यक्ष हजारी लाल गुप्ता ने बताया कि पिछले कई सालों से समाज के द्वारा रामनवमी का त्योहार इसी तरीके से धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री राम मंदिर में श्री राम की भव्य आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूरे जिले से सामाजिक और धार्मिक लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे और शाहपुर के साथ साथ लगभग 25 गांव से ज्यादा अयोध्यावासी वैश्य समाज के सदस्य इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर झारखंड के तिसरी प्रखंड से, जहां तिसरी, चंदौरी, भंडारी, गुमकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में रामनवमी का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस में युवक, बच्चे, बुजुर्ग और सभी हाथों में पारंपरिक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दिखे। इनके साथ ही जुलूस में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान आदि की झांकियां देखने को मिली। जुलूस में शामिल भक्तों द्वारा जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी भी चंदौरी में अखाड़ा में अपने प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान सभी लोगों ने उन्हें खूब सराहा। वहीं तिसरी बाजार में भी बजरंगबली मंदिर प्रांगण से जुलूस निकाला गया, जो सबसे पहले गमरिया टांड पहुंचा, जहां बरन सेवा समिति द्वारा जुलूस में शामिल लोगों को शरबत और पेयजल पिलाया गया। क्षेत्र में शांति और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों पर पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए थे। इस अवसर पर अजय यादव, विजय यादव, अमित मोदी, आनंद बरनवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां बड़का गांव में रामनवमी को लेकर गजब का नजारा दिखा। रंग बिरंगी रोशनी से नहाती सड़कों पर डीजे और ताशा की धुन पर
खूब धूम मची। साज सज्जा कमाल था। राम भक्तों ने गजब की उमंग दिखाई, तरंग और उत्साह भी दिखाया। गुदड़ी में बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिला। हरली चौक पर विभिन्न अखाड़ों से विभिन्न 150 से ज्यादा महावीर झंडा लेकर लोग पहुंचे। पारंपरिक हथियारों से लैस भक्तों में जोश का गजब नजारा देखने को मिला। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता अनिल साहू की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां श्री श्री 108 बजरंगबली अखाड़ा समिति रेलवे कॉलोनी के तत्वावधान में बड़ी ही धूमधाम से अखाड़ा शय शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। अखाड़ा रेलवे कॉलोनी से निकलकर बाग तिपाड़ा, सिंधीपाड़ा, कलिकापुर समेत कई जगह भ्रमण करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचा। इस दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जय श्री राम के नारों से पूरा पाकुड़ गूंज उठा। वहीं सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। की तरफ से सभी जिलेवासियों को फिर से रामनवमी की बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो भी अखाड़ा जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सभी को जनमानस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी को जिला प्रशासन की तरफ से आभार देना चाहूँगा। बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में ये मनाया जा रहा है। ये जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है। सबसे पहले पाकुड़ टाउन का जितना भी आज हमारा इस फेस्टिवल में भाग लिया है, सबको पुलिस प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भाईचारा के माहौल में इस फेस्टिवल को मनाते हैं। हम लोग पूरा झारखंड को हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि हर फेस्टिवल को हम लोग शांति और भाईचारा ढंग से हम लोग मना सकते हैं। धन्यवाद। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां जिले के थाना फैजगंज क्षेत्र में दो सगी हिंदू बहनों के पीछे पड़ा एक मुस्लिम युवक के डर से पिता अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर चंडीगढ़ चले गए। पिता चंडीगढ़ में रहकर दोनों पुत्रियों को वहीं पढ़ाने लिखाने लगे, लेकिन मुस्लिम युवक रुखसत ने दोनों का पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों सगी बहनों को बहला फुसलाकर वहां से भगा ले गया। पीड़ित पिता ने दोनों बेटियों की तलाश में चंडीगढ़ पुलिस से लेकर बदायूं पुलिस की मदद मांगी है। पीड़ित ने बताया है कि उसे डर है कि आरोपी रुखसत अली उसकी बेटियों का धर्मांतरण कराकर उसकी जान खतरे में डाल सकता है। मेरा नाम है अनीता। आप लड़की की माँ हो? हाँ हाँ। आपकी लड़की कहाँ से गायब हो गई थी? मेरी वहाँ रगवार रहते थे, मनौता से गायब हुई हैं। स्कूल की ड्रेस भी पहनी है। हमने अपने दमाद पर छुड़वाया था उधर पढ़ने के लिए, फिर वापस नहीं आई। हम काम पर चले गए थे, देखने गए थे छुट्टी की बेरा, फिर हमें मिली नहीं। आपको किन पर शक है? उधर तो हमें किसी पे शक नहीं है। हमने कैमरा में भी देखा तो स्कूल तक देखी थी, फिर उधर से हमने ये नहीं देखी, ये पता नहीं लगा उधर से कहाँ गई। फिर वापस आए तो फ़ोन भी चेक करा था हमारे लड़के ने, उधर नेट ख़त्म हो गया था। फिर बुलवाया अपना लड़का, तो हमारे लड़के ने आके फ़ोन चेक किया तो फ़ोन लड़का पिंड का लिख रहा है, हमारा गांव का लिख रहा है, ढोलपुर के रुखसत अली। और फिर उसका फोटो भी तो चैटिंग भी है। वो मोमडन है क्या? हाँ वो मोमडन है, हम ठाकुर हैं। अच्छा, पहले से तुम्हारे घर कभी आया गया था? हाँ आया भी है, इधर इसकी जगह भी है, तो इधर जाता निकलता था। तो इधर हमने इसको बोला, इधर छत पे एक दफ़े डीला भी मारा। हमने समझाया था, इसके बाप से इसकी मम्मी से भी बोला था कि समझा लो अपने लड़के को, तो बोली आज से अलावा कभी नहीं जाएगा। अब भी उसकी चैटिंग तो फोटो सारे कुछ निकले हैं हमारे मोबाइल पे, फिर और हम किस पे शक करेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम साहब नंदे है। कहाँ रहते हो? धौलनपुर। क्या वाकया हुआ था आपके साथ? हम धौलनपुर अपने पंजाब चले गए, काम करते थे, वहाँ मजदूरी करते थे। वैसे बच्चे वहीं पढ़ते थे, समझे। एक लड़की का कहते हैं 7वीं में पढ़ती थी, एक का कहते हैं 8वीं में पढ़ती थी, समझे। उसके बाद में साथ हमारी लड़की पेपर डालने गई, छोटी वाली, और वो पढ़ने गई, समझे। सबे का वाकया उसी घड़ी का कहते हैं बच्चे वहाँ से गायब हो गए। गांव वहाँ में रहते रगवाल रहते थे और मनौता पढ़ने जाते स्कूल कॉलेज वहाँ। आपने वहाँ कहीं रिपोर्ट लिखाई थी? रिपोर्ट लिखाई गर्दीवाल थाना है, गर्दीवाल वहाँ। अच्छा। जिला है होशियारपुर। फिर मामला तो वहाँ का, फिर यहाँ कैसे? यहाँ साहब यहाँ का रहने वाला हूँ मैं, समझे।
वो लड़का कहाँ का है? लड़का यहाँ का लड़का है, वो मोहम्मदन का लड़का है। जी। आपको कैसे शक हुई इस पर? अब मुझे ये भाई मैंने फ़ोन जाके क्या कहते हैं फ़ोन देखा तो उसमें चैटबाजी हुई थी। इनकी बात भी हुई थी। इनकी बात भी वही क्या कहते हैं, सब कुछ हुआ क्या कहते हैं, उसमें मैसेज वगैरह हुए थे। ठीक। जैसा लव है जाना क्या क्या, उसमें मैं तो पढ़ा लिखा नहीं है साहब। लड़के ने मेरे जाके देखा था, वो काम करता था यहाँ दिल्ली का कहते हैं, तो मैंने बुलवाया तो। बदायूं से सीनियर संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां औराई विकासखंड के सहसेपुर ग्राम में ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी ही धूमधाम से रामनवमी पर गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सहसेपुर से टेड़वा हनुमान मंदिर होते हुए माधोगंज स्टेशन तक भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस शोभा यात्रा में सहसपुर दुर्गा पूजा पंडाल से उठकर टेड़वा हनुमान मंदिर होते हुए पूरे नगर में माधो सिंह स्टेशन तक भ्रमण किया गया, जिसमें रथ पर बैठे भगवान श्री रामचंद्र के आगे श्रद्धालु डीजे गाजे बाजे के साथ नाचते गाते और जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं जगह जगह पर भगवान श्री राम के ऊपर ग्रामीणों के द्वारा गुलाब की पंखड़ियों से स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। भदोई से सीनियर संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से खबर है, जहां महाराष्ट्र के वर्धा जिला तहसील हिंगनघाट शहर में राम जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राम जन्म के उत्सव को देखते हुए वर्धा जिले के एसपी नरुल हसन, हिंगनघाट तहसील के डीएसपी कदम थानेदार और उनके साथ में कई लोगों ने सुरक्षा बढ़ा दी। हिंगनघाट शहर में दंगल पदक की टुकड़ी और पुलिस कर्मचारी डीबी पथक और होमगार्ड शहर के चारों कोने पर तैनात कर दिए गए। रामजन्म का उत्सव और रैली बड़ी शांति पूर्वक शहर के कारंजा चौक से शहर का फेरा लगाते हुए समाप्ति की ओर बढ़ा। वहीं इस अवसर पर विधायक समीर कुनवार ने सभी का उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर काफी ज्यादा संख्या में नेतागण मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के महाराष्ट्र चिटनेस अतुल वांदिले, मांझी नगर अध्यक्ष सुधीर बाबू समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता जावेद शेख की रिपोर्ट। खबर मुंबई से है, जहां रामनवमी के अवसर पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे उल्सर नगर पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। उल्सर नगर शहर में जगह जगह रामनवमी का जश्न मनाया गया। वहीं लाल चक्की शिवसेना शाखा में शिव सैनिकों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया गया। कुछ दिन पहले शिव सैनिक और महिला आघाड़ी के कार्यकर्ता ने कैंप नंबर 5 यहां जुए के 2 अड्डे बंद कराने का साहस दिखाया था। वहीं जुआ चालक की शिकायत पर हिललाइन पुलिस ने शिवसेना के 22 महिला पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसी समय जुए के अड्डों को बंद कराकर समाज की भलाई का काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर ही कार्रवाई करने वाली पुलिस की सविस्तर निंदा की गई थी। रामनवमी के अवसर पर शिवसेना के शहर प्रमुख कैलाश तेजी, शहर संगठक तेजी आज सहित कई शिव सैनिकों का वरिष्ठ पत्रकार और शिव सैनिक दिलीप मावड़कर ने सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया। रामनवमीच्या पवित्र दिवशी लालचक्की शिवनगर विभाग शाखा या शाखेच्या वतीने उल्हासनगर कॅम्प नंबर 5 मधील जे 2 जुगाराचे अड्डे होते ते आपल्या बहादर शिवसैनिक आणि महिला आघाडीच्या रणझुंजार कार्यकर्त्यांनी उद्ध्वस्त केले आणि त्या जुगाराचे अड्डे चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या तक्रारीवरनं आमच्या झुंजार शिवसैनिकांवर 22 कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। 28 झाले का? 28 लोकांवर गुन्हा दाखल केला। वास्तविक पाहता जुगाराचे अड्डे असो, लॉजिंग बोर्डिंग असो किंवा डान्स बार असो, हे यांच्यावर नियंत्रण ठेवणं आणि ते बंद ठेवणं ही पोलिसांची जबाबदारी आहे। परंतु पोलीस हे फक्त हप्ते घेऊन त्यांना आश्रय देत असतात आणि ज्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एक आपल्या समाज बिघडतो आहे, समाज गोरगरीब घरातील जे तरुण आहेत ते व्यसनाधीन होतात आहे, जुगाराच्या नादी लागतात आहे, डान्सबारच्या नादी लागतात आहे, ती घरं उद्ध्वस्त होणारी घरं थांबवण्यासाठी त्यांनी हे धाडसी पाऊल उचललं आणि आंदोलन केलं। परंतु पोलिसांचा उलटाच न्याय झाला। सध्या दडपशाहीचं राज्य चालू आहे, त्यामुळे
या कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी 28 कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी वेगवेगळ्या कलमाखाली गुन्हे दाखल केले. तर आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. त्यामुळे ज्यावेळेला बाबरी मशीद पाडली होती तेव्हा ज्या पद्धतीने बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं की बाबरी मशीद जर शिवसैनिकांनी पाडली आहे तर मला त्याचा अभिमान आहे, त्याच पद्धतीने मी सांगू इच्छितो की 5 नंबरचे जे जुगाराचे अड्डे आहेत ते आमच्या शिवसैनिकांनी तोडले आहे. त्याची जबाबदारी आम्ही घेतो आहे आणि त्या शिवसैनिकांचा आम्हाला अभिमान आहे आणि त्यांचा आदर्श ठेवून कॅम्प नंबर 1 ते 5 मधील इतर कार्यकर्त्यांनी देखील अशाच प्रकारे मोहीम उघडावी आणि असे हे घरदारं उद्ध्वस्त करणारे, लोकांना व्यसनाधीन लावणारे, बिकेला लावणारे जे धंदे आहेत ते बंद करावे असं आवाहन करतो. आणि आज जो आम्ही सत्कार केलेला आहे तो एक प्रातिनिधिक सत्कार आहे, कारण दुष्टांचं निर्दालन करणं हे आपल्या प्रभू रामचंद्रांनी शिकवलं आहे आम्हाला. त्यांनी रावणाची लंका जाळली होती. मग आम्ही हे जुगाराचे अड्डे जर उद्ध्वस्त केले तर आम्ही गुन्हेगार नाही आहे. आम्ही प्रभू रामचंद्रांचे पाईक आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील परकीयांचा डाव उद्ध्वस्त. मुंबई से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां बोखरा प्रखंड के नया टोल कबीर मठ में शुक्रवार और शनिवार को कबीर नवमी के अवसर पर महात्मा स्वर्गीय सूरत गोसाई के द्वारा सालों पहले इस कबीर नवमी का आयोजन किया गया था, जिसे आज भी उनके शिष्यों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सीतामढ़ी जिला के अलावा बिहार के कई अन्य जिले से भक्तगण और महात्मा आते हैं और फिर अपनी कथा और भजन के माध्यम से लोगों को कबीर साहब के द्वारा लिखी गई कथा के बारे में बताते हैं। वहीं इस कबीर मठ पर लोग इस मौके पर अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। लोगों का कहना है कि इस कबीर सम्मेलन में पूरे बिहार में सही और उच्च संस्कार मिलता है। लोग जाति पाति का भेद हटाकर एक मनुष्य जाति में बंध कर दूसरे से सच्ची भावना रखते हैं। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।